इस आदमी को देखने के बाद सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे मन में पहली बार यह विचार आया था कि यार इस आदमी के पास कोई काम धाम नहीं है क्या? जिस उम्र में भजन कीर्तन करना चाहिए उस उम्र में सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हैं, वो भी अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ। लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर इनके बारे में सर्च किया तो मुझे मेरी सोच पर अफसोस हुआ। और अफसोस क्यों हुआ ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस शख्स का नाम दिनेश मोहन है। लगभग दूसरी जिंदगी जी रहे दिनेश के जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे, लेकिन आज वो हर विपरीत हालात को मात देकर फिटनेस का पर्याय बन चुके हैं। दिनेश मोहन की जिंदगी एक आम व्यक्ति की तरह ही थी। पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी, पैसा, शादी और व्यवस्थित जिंदगी थी। दिनेश ने पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल की। वे चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में प्रथम श्रेणी के ऑफिसर थे। माता पिता ने अच्छी लड़की देखकर शादी कर दी और बस यहीं से शुरू हुआ टर्निंग पॉइंट। एक बेहतर शादीशुदा जिंदगी की उनकी चाहत कभी पूरी नहीं हो पाई। पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते थे और एक लंबे अरसे के बाद दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद उनके बेटे की कस्टडी उनकी पत्नी को मिली और वो रह गए अकेले। कुछ साल बाद एक रोज उनका बेटा उनके पास वापस आ गया क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बेटा भी इनसे नफरत ही करता था, लेकिन धीरे धीरे ही सही चीजें सही होने लगी थी और दोनों साथ साथ खुश भी थे। लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, जिसकी प्लानिंग भगवान ने पहले ही कर रखी थी। एक दिन जब उनका लड़का बाथरूम में नहा रहा था तभी वो बेहोश होकर गिर पड़ा। एक्चुअली जब वो दिनेश जी के पास आया था उसके पहले उसको कुत्ते ने काटा था और रेबीज की वजह से उसको भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। और इस झटके को सहन करना उनके लिए मुश्किल हो गया। वो गहरे डिप्रेशन में चले गए। हर वक्त वो खुद की किस्मत को कोसते रहते कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। न वो खुद पर ध्यान दे पा रहे थे और न ही नौकरी पर। आखिरकार खुद को संभालने के लिए उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास नौकरी से वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद वे अपनी बहन मोना और उनके पति के साथ गुड़गांव में रहने लगे। बहन के अतिरिक्त उनका दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन बहन और बहनोई के साथ रहकर भी वो अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाए। दिन पर दिन उनका डिप्रेशन गहराता चला गया। दिन भर वो एक कमरे में पड़े रहते और पुरानी बातें सोचते रहते। उनका वजन बढ़ने लगा। डायबिटीज, बीपी जैसी गंभीर बीमारियों उन्होंने घेर लिया। ऐसे ही डिप्रेशन में लगभग 12 साल निकल गए। एक दिन वो बिस्तर से उठने को हुए तो उनका सिर घूमने लगा। उनसे चला ही नहीं जा रहा था। उस दिन के बाद से वे 8 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। आत्मविश्वास तो पहले ही खो चुके थे। धीरे धीरे अपनी जिंदगी की उम्मीद भी हारने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक सुबह उनके जीजा जी गुस्से में उनके कमरे में आए और बोले, भाई बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं करेंगे। आपने अपनी जिंदगी जैसी जीनी थी जी ली। आपके साथ जो होना था वो हो गया। जो हुआ भगवान ने किया, लेकिन हम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ आप है। आपका डिप्रेशन न आपको जीने दे रहा है न हमें जीने दे रहा है। उठिए, निकलिए और अपनी इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर आइए। जीजा जी की इस बात से दिनेश मोहन को एहसास हुआ कि यार बात तो सही है। वे न सिर्फ अपने साथ गलत कर रहे हैं बल्कि अपनी बहन और जीजा के साथ भी गलत कर रहे हैं। और उस दिन से स्टार्ट हुई उनकी लाइफ की दूसरी टर्निंग पॉइंट। और 8 महीने बाद वो अपने कमरे से बाहर आए। अपने जीजा जी के पास जाकर बोले, मैं अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपनी फिटनेस ठीक करूं। इतने सालों में उनका वजन बढ़कर 125 किलो हो चुका था। उनके जीजा ने उनको सलाह दी कि उन्हें सबसे पहले स्विमिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वे दिनेश मोहन को लेकर स्विमिंग पूल पहुंचे और उन्हें वहां की मेंबरशिप दिलवा दी। काफी समय तक बिस्तर पर पड़े रहने वाले के लिए फिर से स्विमिंग शुरू करना आसान नहीं था। उनका वजन बहुत ज्यादा था और आत्मविश्वास बहुत कम। लेकिन बहन और जीजा जी के हौसले से उन्होंने स्विमिंग की शुरुआत फिर से की और सफल रहे। स्विमिंग पूल के पास ही एक जिम था। उन्हें वो जिम भी ज्वाइन किया और एक डाइटिशियन से टिप्स लेकर अपने फिटनेस पर काम करने लगे। लगातार खुद पर काम करते हुए उन्होंने अपना वजन काफी कम कर लिया और फिटनेस को प्राप्त कर लिया। जो भी उन्हें देखता शॉक्ड रह जाता, क्योंकि दिनेश मोहन ने अपने डोले शोले बना रखे थे।
दिनेश मोहन के पड़ोस में एक पत्रकार रहा करता था। उसने जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो हैरत में पड़ गया। उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि 125 किलो का विशालकाय आदमी इतना फिट भी हो सकता है। और फिर उसने दिनेश मोहन का इंटरव्यू किया और उनके डिप्रेशन से बाहर आने की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। अब आया क्लाइमेक्स का टाइम। 2016 में उनका इंटरव्यू एक मॉडलिंग एजेंसी ने पढ़ा। उस मॉडलिंग एजेंसी को उन्हीं की उम्र के एक मॉडल की आवश्यकता थी। उन्होंने दिनेश मोहन को कॉल किया और ऑडिशन के लिए बुलाया, लेकिन दिनेश मोहन ने मना कर दिया और बोले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मॉडलिंग शॉर्टलिंग में, क्योंकि उन्हें मॉडलिंग का कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि लंबे समय तक वो सरकारी ऑफिसर रहे थे। उसके बाद सालों तक घर के एक कमरे में सिमटी हुई जिंदगी गुजारी थी। लेकिन उनके जीजा जी जबरदस्ती उन्हें लेकर ऑडिशन के दिन मॉडलिंग एजेंसी पहुंच गए। ऑडिशन का माहौल देखकर दिनेश मोहन एकदम घबरा गए। ऑडिशन का सेटअप, कैमरा, मॉनिटर, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जब उन्हें उनकी स्पॉट पर खड़ा करवाया गया और लाइट्स ऑन की गई तो उन्हें लगा कि नहीं यार, वो इसीलिए बने हैं। वो ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर काम करते गए। हर प्रोजेक्ट्स के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। एक्टिंग फील्ड में कदम रखते समय लोगों ने उन्हें यह कहना शुरू कर दिया था कि इस उम्र में लुक्स और फिटनेस के दम पर तो मॉडलिंग चलो हो गई, लेकिन एक्टिंग तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन तब तक दिनेश मोहन का जिंदगी के प्रति नजरिया बदल चुका था। उन्होंने एक्टिंग को एक चुनौती की तरह लिया और ऐसी एक्टिंग की कि द बेंच नाम की शॉर्ट फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद से वे लगातार डिफरेंट सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और फीचर फिल्म्स में काम करते नजर आ रहे हैं। वे सलमान खान के साथ भारत फिल्म में भी नजर आए। इसके अलावा अनुराग कश्यप की सांड की आंख नाम की फिल्म में भी उन्होंने काम किया। वे कभी जिंदगी को कोसा करते थे, लेकिन आज अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। वे कभी चलने फिरने में मोहताज थे, लेकिन आज रैंप पर लोगों की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शान से चलते हैं। आज उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी सारी शिकायतें दूर कर दी। 12 साल के डिप्रेशन से बाहर निकलना उनके लिए एक नया जन्म लेने जैसा था। मॉडलिंग और एक्टिंग ने उन्हें जीवन की नई राह दिखाई। आज उनका जीवन के प्रति नजरिया बदल गया है। वे आत्मविश्वास और हौसले से भरे नजर आते हैं। दौलत और शोहरत दोनों उनके पास है और 60 की उम्र पार करने के बाद भी वे जिंदगी के नए आयाम को छू रहे हैं। दिनेश मोहन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने पारिवारिक जीवन, रिश्ते या बिजनेस में असफलता के कारण डिप्रेशन में चले गए हैं और फिर से उन्हें उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इंसान अपनी हर असफलता, समस्या या डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है यदि वह एक बार ठान ले और जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। जो कुछ हुआ उसे भूलकर पॉजिटिव नजरिए के साथ जिंदगी को अपनाएं। जिंदगी बेहद खूबसूरत नजर आएगी। तो दिनेश मोहन जी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जाते जाते सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।